पार्षद का चुनाव राजनीतिक प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है और ये सबसे खतरनाक चुनाव माना जाता है, इसलिए कि इसमें मतदाता की संख्या बहुत कम होती है। देवीगंज वार्ड शहर का हृदय स्थल है। एक तरफ ये सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है और दूसरी तरफ गरीब मजदूरों के भी निवास है, जहां तक विकास नहीं पहुंचा। नालियों की स्थिति बहुत खराब है, सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, चाहे वो बसदेवा पारा की समस्या हो, चाहे जोड़ा पीपल के अंदरूनी क्षेत्रों की समस्या हो, चाहे हमारे हरिजन भाइयों के बस्ती की समस्या है, उसको मैं दूर करके रहूं। मेरा स्थायी कार्यालय यहाँ होगा, मैंने घोषणा कर दिया है। परिस्थितियां बदली, दो बार 3 बार छोड़कर मैं लगातार पार्षद हूँ और मैं विवेकानंद से 4 बार पार्षद रहा, अग्रसेन वार्ड से पार्षद रहा। और जहां 4 बार जब कोई दोबारा तिबारा चौथी बार जब कोई व्यक्ति पार्षद का चुनाव जीतता है तो वार्ड के लोग तभी मतदान उसके पक्ष में करते हैं जब उससे संतुष्ट होते हैं। पार्षद का चुनाव राजनीतिक प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है और ये सबसे खतरनाक चुनाव माना जाता है, इसलिए कि इसमें मतदाता की संख्या बहुत कम होती है और एक एक मतदाता इसमें ये देखता है मत करने से पहले, क्योंकि नगरीय क्षेत्र का चुनाव होता है, इसमें लगभग पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग मतदान करते हैं, तो वो देखते हैं कि जो प्रत्याशी है जिसको हम वोट देने जा रहे हैं उसका पिछला कार्यकाल कैसा रहा है, चाहे वो कहीं से भी पार्षद रहा हो, और आकलन करने के बाद तो मतदान करते हैं। जब अगर कोई पार्षद 2 बार 3 बार एक ही वार्ड से जीतता है तो ये समझने की बात है कि जनता उससे संतुष्ट रही होगी। आप देखें पिछले कार्यकाल में, चाहे विवेकानंद वार्ड हो चाहे अग्रसेन वार्ड हो, वहाँ की सड़कें, नालियाँ, पानी की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, लोगों के राशन कार्ड, लोगों के आयुष्मान कार्ड, लोगों के आधार कार्ड, जो भी आम आदमी की प्राथमिक आवश्यकता है जो पार्षद के क्षेत्र में आती है, नगरीय निकाय के क्षेत्र में आती है, उसके सीमाओं के अंदर आती है, उसको करने में कोई कोर कसर मैंने नहीं छोड़ी है। और मैं वर्तमान में देवीगंज वार्ड से 15 से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने आया हूँ और मैं कुछ दिनों से संपर्क कर रहा हूँ। वास्तव में ये चिराग तले अंधेरे वाली बात है। देवीगंज वार्ड शहर का हृदय स्थल है और शहर का सबसे संपन्न और सबसे व्यस्त और व्यावसायिक केंद्र भी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है और सबसे पुराना इस नगर का एक क्षेत्र है। लेकिन एक तरफ ये सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है और दूसरी तरफ इसी देवीगंज वार्ड में झुग्गी झोपड़ियां भी है, स्लम एरिया भी है, गरीब मजदूरों के भी निवास है, जहां तक विकास नहीं पहुंचा। और ये मैंने जनसंपर्क में पाया है। तो जो भी ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो बसदेवा पारा हो, चाहे हमारे हरिजन भाई जहाँ निवास करते हैं उनकी बस्ती रही हो, चाहे जोड़ा पीपल के अंदरूनी गलियां हैं जहाँ नालियों की स्थिति बहुत खराब है, सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, पेयजल की पाइपलाइनों का विस्तार की आवश्यकता है और इस तरह के मूलभूत कामों की बहुत आवश्यकता है। तो मैं निश्चित ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुझको जिम्मेवारी इस वार्ड के लोग दें या न दें, चूंकि मेरी जानकारी में ये बातें आई हैं, ये कमियां मेरे सामने आई हैं, तो मैं इनको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और मुझे विश्वास है कि इस वार्ड की जो समस्याएं हैं, चाहे वो बसदेवा पारा की समस्या हो, चाहे जोड़ा पीपल के अंदरूनी क्षेत्रों की समस्या हो, चाहे हमारे हरिजन भाइयों के बस्ती की समस्या है, उसको मैं दूर करके रहूंगा। आप अपने वार्ड वासियों से संपर्क करने के लिए क्या साधन अपनाएंगे? मैं पद यात्रा कर रहा हूं, मैं घर घर डोर टू डोर। ये छोटा, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर और बहुत ही शहर का मैं कहूँगा सबसे सुंदर वार्ड है। मेरा पूरा प्रयास डोर टू डोर पद यात्रा के माध्यम से संपर्क करने का है और मैंने आज तक इस वार्ड में जब से मैं संपर्क कर रहा हूँ वाहन का मैंने उपयोग नहीं किया। मैं हमेशा घर, और सारे लोग मुझको जानते हैं इस शहर के, मैं भी इस शहर में पैदा हुआ, इस शहर में पला बड़ा हूँ और सब लोग परिचित हैं, जान पहचान के हैं। और घर घर संपर्क, डोर टू डोर संपर्क और पैदल ही संपर्क सबसे किया जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
जनता आपसे किस प्रकार संपर्क कर पाएगी अगर आप पद में स्थापित हो? मेरा स्थायी कार्यालय यहाँ होगा, मैंने घोषणा कर दिया है। और मैं परिणाम से पहले ही यहाँ स्थायी कार्यालय मेरा रहेगा। उससे मेरा एक आदमी 24 कार्यालय के समय तक, उसमें कार्यालयीन समय तक एक स्थायी कर्मचारी रहेगा। और मैं भी निश्चित रूप से 3-4 घंटे वहाँ उपलब्ध रहूँगा। और 3-4 जगह उप कार्यालय मैंने देख लिया है लोगों के निवास में, जहाँ उप कार्यालय रहेंगे वहाँ वो सारे फॉर्म, सील, सारी सुविधा उपलब्ध होगी जो आम आदमी, हमारे वार्ड वासियों को जिसकी आवश्यकता होती है, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। 24 घंटे मैं उपलब्ध रहूंगा, मेरा मोबाइल नंबर उपलब्ध रहेगा। और मैं प्रत्येक दिवस निश्चित रूप से अपने कार्यालय में समय दूंगा। और मेरा कर्मचारी इसी वार्ड का होगा और वो स्थायी रूप से जनता के संपर्क में रहेगा और कार्यालय में बैठेगा।